आप जनरली पढ़ लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया, अध्यक्ष जो है तात्कालिक रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। लेकिन उनके अध्यक्षीय भाषण को किसने पढ़ा? जब ये पेपर के अंदर में पूछा जाएगा तो आपको उत्तर क्या देना होगा। ये बात जानते हैं कि 1939 के अंदर में जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ, यहाँ पर अध्यक्ष पद का विवाद हुआ और अंततः सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन करने के बाद अध्यक्ष पद किस पर किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष तो बने, लेकिन यहां पर सुभाष चंद्र बोस का भाषण कौन पढ़ेगा, इसको लेकर के सवाल आ गया। तो सुभाष चंद्र बोस का जो भाषण था वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस का जब भाषण पढ़ने की बारी आई तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का हिंदी भाषण हुआ और हिंदी का जो भाषण था वो पढ़ा आचार्य नरेंद्र देव ने। किसने पढ़ा? आचार्य नरेंद्र देव ने पढ़ा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव ने पढ़ा। दूसरा जो भाषण था वो था अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इसे पढ़ा शरत चंद्र बोस ने। किसने पढ़ा? शरत चंद्र बोस ने। और तब जाके ये अधिवेशन कंप्लीट हुआ। आप जनरली पढ़ लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, अध्यक्ष जो है तात्कालिक रूप से कार्यकारी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। लेकिन उनके अध्यक्षीय भाषण को किसने पढ़ा? जब ये पेपर के अंदर में पूछा जाएगा तो आपको उत्तर क्या देना होगा? उत्तर देना होगा अंग्रेजी भाषा का पूछा गया है तो शरत चंद्र बोस हो जाएंगे, और हिंदी पूछा जाता तो आचार्य नरेंद्र देव हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते होंगे, है ना।